हेलो व्यूवर्स, दिस इज़ वाहिद इलियास वानी हियर। वेलकम टू फैक्चुअल मैथ्स। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 2 की, ज्योमेट्री के पार्ट 2 की। तो जो कि लास्ट टाइम इनकम्प्लीट रह गया था, उसमें ही आपके पास पहला जो टॉपिक है ज्योमेट्री में, वो है आपके पास कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है आपके पास? चलिए, those points which lie in a straight line. सपोज आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, नेम इट एज ए एंड बी। ए बी एंड एक और पॉइंट आप ले लेते हैं, यहाँ पे आप नाम रख लीजिएगा सी। आप चाहे तो एक और पॉइंट ले सकते हैं डी। तो आप देख सकते हैं ऑल दीज 4 पॉइंट्स लाई इन स्ट्रेट लाइन, सो दीज आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। सो कोलिनियर पॉइंट्स आपके पास वो पॉइंट्स होते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। उसके बाद आपके पास दूसरी जो चीज़ है दैट इज़ नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आपके पास क्या होते हैं? पॉइंट्स दैट डू नॉट लाई इन ए स्ट्रेट लाइन। वो पॉइंट्स जो कि स्ट्रेट लाइन पे नहीं लाई करते हैं। सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन है आपके पास, अब इस पे एक पॉइंट आप यहाँ नाम रख लीजिएगा ए एंड अनदर टेक अनदर पॉइंट दैट इज़ बी। अब सपोज कि सी पॉइंट जो है दैट इज़ आउटसाइड दिस लाइन, वो इस लाइन से बाहर है। तो इन पॉइंट्स को, ये जो ए बी सी पॉइंट्स हैं, इनको हम कहेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आपके पास रे। चलिए, रे क्या होती है? रे इज़ ए पार्ट ऑफ लाइन, सो वी कैन राइट इट इज़ ए पार्ट ऑफ लाइन। इट इज़ ए पार्ट ऑफ लाइन दैट हैज़ वन एंड पॉइंट, जिसका एक एंड पॉइंट होता है, दैट हैज़ वन एंड पॉइंट एंड extends in one direction endlessly भी आप लिख सकते हैं, endlessly। ये लाइन का एक हिस्सा होता है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ लाइन। रे इज़ ए पार्ट ऑफ लाइन दैट हैज़ वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड्स इन वन डायरेक्शन। ये है आपके पास रे। यहाँ इसका एंड पॉइंट है, यहाँ नाम रख लीजिएगा ए और ये आपका हो गया बी। सो ये जो ए बी है इसको आप रे कहेंगे, और ये ए बी आपके पास क्या है? रे है। और ये लाइन का एक हिस्सा आप देख सकते हैं। ये जो एरो है दिस शोज दैट लाइन इज एक्सटेंडिंग, मीन्स इसकी जो एक साइड की एक तरफ से ये बढ़ती जाती है एंड अनदर पॉइंट जो इसका होता है दैट इज स्टेशनरी। उसके बाद जो लाइन के बाद जो रे के बाद जो दूसरी चीज़ है इसमें आपके पास है लाइन सेगमेंट। अब चलिए, लाइन सेगमेंट क्या होता है? लेट्स गो विद द डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन है आपके पास इट इज आल्सो ए part of line. It is also a part of line that has two end पॉइंट्स। ये भी लाइन का एक हिस्सा होती है जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। लाइन सेगमेंट भी लाइन का एक हिस्सा है और जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। ये लीजिएगा आपके पास, इसको कहेंगे आप लाइन सेगमेंट। इसका एंड पॉइंट ये है और ये दूसरा इसका एंड पॉइंट हो गया। यहाँ नाम रख लीजिएगा एक्स और यहाँ नाम रख लीजिएगा वाई। ये जो आपके पास एक्स वाई है इट इज़ लाइन सेगमेंट, इसको आप कहते हैं लाइन सेगमेंट, और ये लाइन का हिस्सा होता है। उसके बाद आपके पास होती हैं, अब नाउ वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइन। सपोज फर्स्ट पहली जो काइंड है आपके पास, क्योंकि एक ही लाइन नहीं होगी आपके पास 2 या 3 लाइंस भी होंगी कभी कभी। सपोज एक लाइन यहाँ से जा रही है और दूसरी एक लाइन आप ले लेते हैं। ये दो लाइंस आपके पास जो है, इसका नाम आप एल रख लीजिएगा, इसका नाम आप एम रख लीजिएगा। ये दो लाइंस आपको जो दिख रही हैं, जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। इनको आप कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये हैं आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो चलिए, अगर हम इंटरसेक्टिंग लाइंस की डेफिनेशन लिखेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की आपके पास डेफिनेशन होगी लाइंस या दोज lines that intersect
इंटरसेक्ट ईच अदर, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उनको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। हमारे पास डे टू डे लाइफ में ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स मिलती हैं जहाँ पे रे, लाइन, सेगमेंट या लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं। आफ्टर दैट वी हैव पैरेलल लाइंस। हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है आपके पास पैरेलल लाइंस। सो व्हाट आर पैरेलल लाइंस? Lines या those lines that do not intersect each other, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं या कभी भी, आर वी कैन से दोज लाइन्स आर लाइन्स दैट डू नॉट मीट ईच अदर, वो लाइन्स जो एक दूसरे के साथ कभी भी नहीं मिलती हैं या इंटरसेक्ट नहीं करती। सपोज आपके पास ये एक लाइन है एंड टेक अनदर लाइन, सो वी कैन से एल एंड एम आर पैरेलल लाइंस। ये दोनों लाइंस जो आपको दिख रही हैं L एंड M, दीज आर पैरेलल लाइंस। सो आप देख सकते हैं व्हेन आई विल एक्सटेंड L एज वेल एज M लाइन, बोथ द लाइंस, व्हेन आई विल एक्सटेंड दीज बोथ लाइंस, तो आप देख सकते हैं ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट या एक दूसरे के साथ मीट नहीं करेंगी। वो कैसे मुझे पता है? क्योंकि यहाँ का जो डिस्टेंस है, ये लाइन का एक साइड का डिस्टेंस जो है और ये हर जगह लाइन के बीच वाला डिस्टेंस जो है वो सेम ही है। तो जिससे, जैसे इसकी एक एग्जांपल होती है आपके पास, आपकी जो नोटबुक्स होती हैं वहाँ आप देख सकते हैं जो लाइनिंग बनी होती है वो पैरेलल लाइंस होती हैं। वो आप देखते हैं वहाँ पे वो कभी भी, वो लाइंस जो होती हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट या आप इसमें मीट नहीं करती हैं। सो इनको कहते हैं हम पैरेलल लाइंस। और ये किससे बनती हैं? तो आपको अगर याद हो तो मैंने जियोमेट्री का बेसिक यूनिट और बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट कहा था, वो पॉइंट होता है। तो हम देखिए कैसे पॉइंट से धीरे धीरे हम जियोमेट्री को फॉर्म कर रहे हैं। आगे अभी हम लाइन पे पहुंच गए, पैरेलल लाइंस पे पहुंच गए। इसके बाद हमारे पास एंगल आएगा, अलग अलग किस्म के फिगर, पॉलीगन बनेगा, कर्व्स बनेंगे, तो पॉलीगन्स बनेंगे। तो ये सब किससे फॉर्म हो रहे हैं? ये पॉइंट से ही फॉर्म हो रहे हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगला जो इसमें रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं वो अगली वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे।